स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋषि शुक्ला और बंगाल से खबर है, जहां पर बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थो चटर्जी गिरफ्तार किए गए हैं। शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थो चटर्जी गिरफ्तार किए गए हैं। आपको बता दें कि अर्पिता मुखर्जी के घर मिले हैं 20 करोड़ कैश। 2000 और 500 नोटों का मिला है भंडार। कल सुबह से ही ईडी कर रही है कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में मंत्री पार्थो चटर्जी गिरफ्तार किए गए हैं। दो 2000 और 500 नोटों का मिला भंडार। और ये आप तस्वीरें देख सकते हैं, यहाँ पर 2000 500 के नोट यहाँ पर भर भर के मिले हैं। 20 करोड़ रुपए कैश बताया जा रहा है। अर्पिता मुखर्जी के घर मिले हैं 20 करोड़ कैश। ईडी की बड़ी कार्रवाई। बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दो 2000 और 500 नोटों का मिला है भंडार। बता दें आपको कि 20 करोड़ रुपए बरामद किए गए हैं, जिसमें 2000 और 500 के नोट बरामद हुए हैं। कल सुबह से ही ईडी लगातार कर रही है कार्रवाई। कल सुबह से ही ईडी की बड़ी कार्रवाई। शिक्षक भर्ती घोटाले में पार्थो चटर्जी गिरफ्तार किए गए हैं। मिले हैं 20 करोड़ रुपए कैश। बंगाल में ईडी की बड़ी कार्रवाई। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बंगाल से हमारे सहयोगी शांतनु चटर्जी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। शांतनु जी, क्या कुछ जानकारी है? कल सुबह से ही लगातार ईडी यहाँ पर कार्रवाई कर रही थी और 20 करोड़ रुपए जो है वो अर्पिता के घर से बरामद हुए हैं और अब पार्थो चटर्जी की गिरफ्तारी कर ली गई है, जो कि मंत्री भी हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, मतलब कई महीने से मतलब एनफोर्समेंट ब्रांच और इसके साथ साथ सीबीआई ने जो मतलब हाई कोर्ट की आदेश पर जो मतलब चल रहे थे, जो क्योंकि मतलब कई हजार करोड़ों रुपया का जो घोटाला हुआ था एसएससी और पैरा टीचर को जो रिक्रूटमेंट पर पश्चिम बंगाल में, तो इसका नजर में रखते हुए अचानक काल सुबह से ईडी ने पूरा मतलब बंगाल की करीब 13 क्षेत्रों पर पश्चिम बंगाल की कई बड़े मंत्री लीडर लोगों के घर पर छापा मारना शुरू कर दिए। और छापा मारने के बाद मतलब जो पार्थो चटर्जी जो फिलहाल मतलब उसी समय जो शिक्षा मंत्री थे, तो अभी अभी एक्चुअली उन्होंने शिल्प मंत्री का पद दिया है मुख्यमंत्री ममता दीदी ने। तो उसके साथ साथ जो उसका मतलब भारी मात्रा से उसका जो आप्त सहायक थे, उसका जो सहेली थे अर्पिता मुखर्जी, तो अर्पिता मुखर्जी का घर से करीब 21 करोड़ रुपया लिक्विड कैश मिला। उसके साथ साथ करीब 50 लाखों का सोने का गहना मिला है। साथ साथ ये भी बता दे 20 मोबाइल फोन भी मिला है।
लेकिन ये मतलब कैसे हुआ, ये सबसे बड़ी सवाल है, क्योंकि ईडी का पास जो मतलब जानकारी था, जो पार्थ चटर्जी का घर में अचानक घुसकर लगातार उसको पूछताछ कर रहा था, उसके बाद पूरा घर में छापामारी और साथ साथ पार्थ चटर्जी का मोबाइल पे। शांतनु जी, मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्या इसकी मॉनिटरिंग पहले से की जा रही थी? जी बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पार्थ चटर्जी को कुछ दिन पहले भी मतलब ईडी ने बुलाया था। पार्थ चटर्जी सीजीओ कॉम्प्लेक्स कलकत्ता पर मतलब सीबीआई के पास आए थे और उसका मोबाइल भी देखे थे, क्योंकि उसका मोबाइल भी ट्रैकिंग किया था, क्योंकि उन्होंने उसका जो व्हाट्सएप पे मतलब ये जो नाम जो आ रहा है एक एक करके, आप देखिएगा जो अर्पिता मुखर्जी वो एक्चुअली मॉडलिंग एक्टर है, तो पार्थ चटर्जी का जो मतलब मॉडलिंग एक्टर से उसका संबंध है, क्योंकि कलकत्ता का जो नागतला उद्यान संघ में जो दुर्गा पूजा बड़े फेस्टिवल होता है, वही फेस्टिवल से मतलब परिचय हुआ था अर्पिता मुखर्जी का। और अर्पिता मुखर्जी के साथ परिचय होने के बाद कई बार मोबाइल के व्हाट्सएप और कॉलिंग लिस्ट पर मतलब इसके साथ बातें हुआ था, ये मतलब सीबीआई के पास जानकारी था। तो इसी कारण से सीधा मतलब काल पार्थ चटर्जी का घर पर करीब 12 लोगों का मतलब एक टीम घुसा था ईडी का। उसके बाद सीजीओ कॉम्प्लेक्स से मतलब और भी 10 से 12 लोगों का और एक टीम सीधा पहुंच गया था अर्पिता मुखर्जी के पास जी। और अर्पिता मुखर्जी का फ्लैट पर जब घुसा, बार बार उसको पूछताछ करता रहा, लेकिन वो कोई सिट से जवाब भी नहीं दे रहा था। तो इसी कारण से मतलब उसका जबरदस्ती उसका बेडरूम खोलने का के लिए मतलब बार बार कोशिश किया था ईडी ने, लेकिन वो बेडरूम का मतलब दरवाजा बाहर से ताला लगा था, लेकिन वो खोलने का कोशिश भी नहीं किया था। इसके बाद क्या हुआ, अचानक मतलब जबरदस्ती उसका घर तो खुलाया, उसका जो वार्डरोब है, वार्डरोब में कम से कम 2-4 कोनी मतलब पैकेट निकाला था। उस पैकेट में करीब 21 लाख रुपया था और उसके साथ साथ 20 मोबाइल बरामद है। उसके साथ साथ आपका 50 लाख के ऊपर सोने का गहना भी मिला है और ढेर सारी जमीन का, फ्लैट का मतलब वो पेपर भी मिला है। इसको लेकर फिलहाल अर्पिता मुखर्जी को और पार्थ चटर्जी को दोनों को अभी गिरफ्तार किया है ईडी ने। दोनों को फिलहाल अभी मेडिकल टेस्ट कराने के लिए लेके गया। उसके बाद हाईकोर्ट में मतलब लेके जाएंगे, क्योंकि ईडी ने रिमांड में है और रिमांड में लेकर मतलब पूछताछ और भी मतलब आगे बढ़ाएंगे रैकेट के साथ और कौन कौन है। जी बिल्कुल, तो क्या इसमें कई और लोगों के भी नाम शामिल हो सकते हैं, बड़े नाम शामिल हो सकते हैं क्या शांतनु जी? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, और एक मॉडल एक्टर है, उसका नाम है मोनालिसा जी। तो मतलब सीबीआई के टारगेट में है और सीबीआई के टारगेट के साथ साथ मतलब कई नेता, बड़े से बड़े तृणमूल नेता लोगों का नाम भी सामने आ रहा है, लेकिन कौन कौन है या नहीं है ये सीबीआई ने मतलब पत्रकारी को और कोई रिपोर्टर को नहीं बता रहा है, क्योंकि ये मतलब उसका सिस्टम में जो है अभी उसका सिस्टम में है और बड़े से बड़े नेता लोग भी मतलब उसका घर में छापा मारने का मतलब संभावना है। 2-4 दिन में फिर से ये देखने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जी जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से लगातार छापेमारी हो रही है, तो कहीं ना कहीं शांतनु जी जैसे कि आपने बताया कि अभी और भी कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं, तो देखना होगा इसमें कि और कौन से बड़े नाम इसमें शामिल होते हैं। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, और बता दें आपको कि पार्थ चटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों को ही फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है। मेडिकल के लिए दोनों लोगों को भेजा गया है।